नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस एकेडमी। साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। तो पिछले वीडियो में आपने माध्य के बारे में अच्छी तरह से जाना था, तो आज हम सीखने वाले हैं बहुलक और माध्यिका। तो शुरू करते हैं कि बहुलक क्या होता है। तो बहुलक देखिए, आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ, बहुलक। बहुलक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मॉड। क्या कहते हैं? मॉड, MODE। बहुलक को अंग्रेजी में मॉड कहते हैं। ठीक है, तो मॉड जो निकालेंगे तो इसके लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि आप शुरू किए थे माध्य माध्यिका बहुलक पढ़ना, तो इसमें क्या जाने थे? आंकड़े। तो जैसे आपने देखा था कि आंकड़े जो प्रदर्शित किए जाते हैं मुख्यतः दो प्रकार के, एक होता है अवर्गीकृत और एक होता है वर्गीकृत। तो ऐसे ही बहुलक में भी आपको वर्गीकृत आंकड़ा देख के पूछा जाएगा बहुलक, और अवर्गीकृत आंकड़ा देख के पूछा जाएगा बहुलक। ठीक है, तो देखिए एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। तो एक क्वेश्चन आपके सामने देगा इस प्रकार से क्वेश्चन, 5 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 1 होगा, 5 होगा, 3 होगा, 5 5 2 7 1 5 5। ठीक है, 5। तो देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन जब दे दिया, इसको कहते हैं अवर्गीकृत आंकड़ा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है, इसमें पूछा है कि बहुलक बताओ। क्या पूछा है? बहुलक होगा। उसने क्या पूछा? बहुलक होगा। तो बस इस प्रकार का जब क्वेश्चन आपके सामने आया, इसके लिए बहुलक का मतलब होता है, देखिए सबसे पहले सुनिए, इस नाम में छिपा हुआ बहुलक। बहु मतलब होता है बहुत बार, लक मतलब आपका होता है भाग्य। तो इसी का मतलब हुआ कि भाग्य बहुत बार। किसका भाग बहुत बार साथ दिया? इसका मतलब सीधा समझिए, ये दिए गए डेटा में बहुत बार क्या आया है, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा बार क्या आया है। तो आप इसको जब देखिएगा तो आपको पता चलेगा, इसमें 5 है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 1 है, 5 है, 3 है, 5 है, 5 है, 2 है, 7 है, 1 5 5 5। तो अगर इसको पूरा अच्छी तरह से आपने देखा है तो आपको पता चल रहा होगा कि 5 इसमें ज्यादा से ज्यादा बार आया है। कितनी बार आया उसको नहीं गिनना है, सिर्फ देखना है कि सबसे अधिक बार कौन आया है। सबसे अधिक बार 5 आया है, इसलिए इस दिए गए आंकड़े का बहुलक क्या होगा? बहुलक होगा 5। इस बात को आप समझ गए हैं? ठीक है, इतना बात जब आप समझ गए हैं तो अब आप फिर से देखिए कि आपको दिखाया गया था कि इसी प्रकार के आंकड़ा को एक टेबल में सजाता है, लेकिन वह भी एक अवर्गीकृत आंकड़ा ही होता है। ठीक है, जैसे आपको एक टेबल में सजा दिया जाए इस प्रकार का डेटा, ठीक है, उसको लिख देता है चर और नीचे लिख देता है बारंबारता। ठीक है, नीचे क्या लिख देता है? बारंबारता। चर को x से डिनोट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको कभी कभी x भी लिखेगा और कभी कभी चर भी लिखेगा। तो इसमें अब देखिए इस प्रकार से सवाल होगा। तो देखिए अगर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है। ठीक है, अब इसकी जो बारंबारता यहाँ पे देते हैं 1 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ 7 है, यहाँ 9। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 2 समझ लीजिए। ये क्वेश्चन दिया गया, इस क्वेश्चन में पूछा है कि बहुलक क्या होगा। तो इस प्रकार से देखिए, इसी सवाल को हम ऐसे लिख सकते हैं। इस प्रकार से टेबल में लिखा, कुछ अलग नहीं है, इसी को टेबल बनाएंगे तो ऐसे ही टेबल बनेगा। ठीक है, तो इसमें से होगा क्या? इसमें पूछा बहुलक क्या होगा, तो आपको देखना है, इससे पता चलता है बारंबारता से कितनी बार आया है। इसमें क्या होगा? सबसे अधिक जो बारंबारता होगा उसका वाला चरमान जो होगा वही इसका बहुलक होगा। इस टेबल का मतलब हुआ सबसे बारंबारता इसमें है 9, तो 3 9 बार आया है। देखिए उससे जितना भी दूसरा है सब कम बार, 5 7 बार आया है, 1 5 बार आया है, 2 1 बार आया है। तो इसका मतलब सबसे अधिक बार कौन आया है? 3 आया। इसलिए आपको इस प्रकार का जब टेबल दिखा जाएगा तो उसमें बारंबारता देखें सबसे अधिक किसका है और वही इसका बहुलक होगा। इस सवाल का जो बहुलक है, इस सवाल का बहुलक आपका कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये 9 नहीं होगा, 3 9 बार है, इसलिए इस सवाल का आंसर कितना हुआ?
3 हुआ। ठीक है, अब इसमें से एक दूसरा सवाल आपके सामने कैसा आएगा वह देखिए, वह वर्गीकृत आंकड़े पर आएगा। तो ऑब्जेक्टिव सवाल हम लोग सीख रहे हैं, ऑब्जेक्टिव जैसा ही क्वेश्चन भी आपके सामने पूछा जा सकता है। तो ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 आप देखेंगे, एक टेबल आप ऐसे बनाते हैं, इसमें बनाते हैं वर्ग अंतराल, और दूसरा बनाते हैं बारंबारता। और इस प्रकार का जब टेबल आप बनाते हैं, इतना तक बना लिए। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसका जब टेबल बनाते हैं तो टेबल में वर्ग जो होता है 0 से 10, 10 से 20, 20 से कुछ भी हो सकता है, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, कुछ भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मान लेते हैं यहाँ पे 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20 ऐसा लिख दिए हैं। तो ये वर्ग हुआ। इसकी बारंबारता यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है। ठीक है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है। इस प्रकार के सवाल में आपको डायरेक्टली बहुलक नहीं पूछेगा, क्योंकि इस प्रकार के सवाल से डायरेक्ट बहुलक निकालना इतना आसान नहीं, इसका एक बड़ा सा फॉर्मूला होता है, उस पर निकलता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न में ऑब्जेक्टिव जैसा ही प्रश्न देगा, बड़ा सा आपको फॉर्मूला यानी सब्जेक्टिव जैसा सवाल नहीं देगा। इसलिए आपको करना क्या है, इसमें से कैसा सवाल बन सकता है बस उसको ही बनाइए, ऐसा ही आपके क्वेश्चन दिया जाएगा आपके सामने। तो इसमें से आपसे पूछेगा कि बहुलक वर्ग बोलो, इसमें क्या पूछेगा, बहुलक वर्ग। आपसे क्या पूछेगा इसमें, बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग कहते हैं कि वैसा वर्ग जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो, सबसे अधिक बारंबारता वाले वर्ग को बहुलक वर्ग कहते हैं। तो इसमें देखिए बारंबारता सबसे अधिक कहाँ है, बारंबारता यहाँ सबसे अधिक है। इसका कितना वर्ग है, 15 से 20, इसलिए इस सवाल का आंसर हो गया 15 से 20। ठीक है, तो बहुलक में आपको ऑब्जेक्टिव तरीके से इसी प्रकार से 3 सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आप तीनों सवाल सीख गए हैं, आशा करते हैं आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर भी करें। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे हम लोग देखेंगे माध्यिका। तो माध्यिका क्या होता है इसको देखते हैं। तो माध्यिका माध्यिका को अंग्रेजी में कहते हैं मीडियन, MEDIAN। माध्यिका को अंग्रेजी में कहते हैं मीडियन। और माध्यिका को अब थोड़ा सा दूसरी भाषा में इसको माध्यक भी बोलते हैं, यानी कि माध्यक, माध्य अलग होगा, माध्यक या माध्यिका दोनों सेम चीज होता है। तो अब हम सीखने वाले हैं कि माध्यिका कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप क्वेश्चन देखिए, मान लिया है क्वेश्चन आपको दे दिया है 2 है, 5 है, 1 है, 6 है, 3 है, 7 है, 9 है, 8 है। ठीक है, और यहाँ पे 10 है। तो ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन देके उसने बोला है कि माध्यिका ज्ञात करो। तो जैसे ही माध्यिका बोला है तो अब देखिए, अब आपको सीखना है कि माध्यिका बोला है तो माध्यिका कैसे ज्ञात होता है। तो आपको ऑब्जेक्टिव सवाल बता रहे हैं, ऑब्जेक्टिव आने की संभावना है तो ऑब्जेक्टिव ही सीखेंगे। सब्जेक्टिव में बड़ा सा फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो वो आपको आपके परीक्षा में नहीं आ सकता, ऑब्जेक्टिव परीक्षा में नहीं आ सकता। ठीक है, तो होगा क्या, अब इस प्रकार का जो आंकड़ा है इसको हम निकालेंगे माध्यिका। उसने क्या बोला, माध्यिका निकाले, हम माध्यिका पढ़े। तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, दिए गए डेटा को, यानी कि जो ये डेटा दिया गया है इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम सजाते हैं। असेंडिंग मतलब होता है बढ़ते क्रम, डिसेंडिंग मतलब होता है घट। आप दोनों में से किसी में भी सजा सकते हैं। सबसे आसान आदमी को लगता है कि बढ़ते क्रम में सजा लें। इसको पहले बढ़ते क्रम में सजा लीजिए। तो इसको जब बढ़ते क्रम सजाएंगे तो क्या होगा उसको देखिए। सबसे पहले इसमें क्या 1 है, तब आपका 2 है, तब आपका 3 है, इसमें 4 कहीं नहीं है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और 10 है, और कुछ नहीं है। तो डेटा आपका सज गया। क्या हुआ, डेटा आपका
सज गया है। अब क्या करेंगे, इसका बहुत बिल्कुल आसान तरीका है कि आप जानते हैं कि चाहे माध्य हो, चाहे बहुलक हो, चाहे माध्यिक हो, वह सब क्या होता है, बीच वाला होता है, ठीक है, औसत टाइप का होता है, यानी कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है कि माध्य, माध्यिका, बहुलक क्या है, तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, माने कि बीच वाला होता है, एकदम बीच वाला आंसर होता है। तो ध्यान दीजिए, अभी क्या देख रहे हैं आप, इसको देख रहे हैं, तो बस बीच वाला आपको निकालना आंसर। आपने सजा दिया, तो बीच वाला का मतलब होता है कि इधर से उधर से हटाते जाइए। तो देखिए मैं कटाता हूं, ध्यान से देखिएगा। देखिए इधर मैंने 1 को कटाया, इधर भी 10 को कटा दीजिए, इधर 2 कटाया, इधर भी 9 को कटा दीजिए, इधर 3 कटाया, इधर 8 को कटा दीजिए, इधर 5 कटाया, इधर 7 को कटाया, कौन बच गया, 6। और 6 ही इस सवाल का माध्यिका है, इसलिए माध्यिका बराबर कितना हो जाएगा, 6। माध्यिका बराबर कितना आ गया, 6। ठीक है, अब आप इस बात को समझ गए हैं। तो इसके बारे में आपको फॉर्मूला पूछा जा सकता है कि जैसे यहाँ से अगर आपका डेटा जो है, इसको गिनिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डेटा है। तो डेटा अगर 9 आया है तो उसको कहते हैं विषम संख्या, इसको कहते हैं n बराबर विषम संख्या। तो इसका माध्यिक का फॉर्मूला होता है, अगर विषम संख्या हो, n बराबर यदि विषम हो, तो आप इसको लिख भी लीजिएगा, तो क्या होगा, n बराबर जो विषम होगा वह होगा n + 1/2। क्या होगा, n + 1/2 व चर मान इसको कहते हैं। ठीक है, यानी कि n देखिए इसमें कितना था, n इसमें 9 था, तो 9 एक कितना हुआ, 10/2 यानी 5, इसका मतलब हुआ 5वां। तो यहाँ से गिने 1 2 3 4 5, 5वां हुआ इस सवाल का आंसर। तो ये आपको फॉर्मूला टाइप से पूछा जा सकता है, बाकी सवाल बनाना है कुछ नहीं, ऐसे करके आपको कटा देना है। ठीक है, बात समझ गए। तो अब आप देखिए, आप एक बात गौर से ध्यान दीजिए, आपने देखा कि एक इधर से एक इधर से कटाते कटाते फाइनली आपको एक पीस बच गया। जैसे एक पीस बचा वही आंसर हो गया। अब क्या होगा, अगले सवाल में क्या हो सकता है, आपको 2 पीस बच जाएगा, उस समय आप कंफ्यूजन में पड़ जाइए, तो कोई तो आंसर हुआ नहीं, 2 आंसर तो होगा नहीं, आपका आंसर कोई भी एक होगा। तो उस समय आप क्या करेंगे, इसको ध्यान से देखिए। तो मैं सवाल बदल देता हूं, इसको मिटा देता हूं, इसको मिटा लिए। चलिए सवाल बदल देता हूं, इसमें से मैं कुछ नहीं करता हूं, आपको एक ये खत्म कर देता हूं। अब देखिए आपके पास ये सवाल है, उसने पूछा है माध्यिका बताइए, क्या पूछा है, माध्यिका। माध्यिका होगा, ठीक है। तो आप क्या जानते हैं, अभी आपने क्या सीखा कि दिए गए डेटा हम क्या करेंगे, आरोही या अवरोही में सजाएंगे। तो आरोही क्रम में सजा लेते हैं, आरोही क्रम में इसको सजाइएगा तो फिर से आप देख सकते हैं, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 नहीं है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है। बस आरोही क्रम में सज गया है। ठीक है, तो अब आपको क्या बताया गया है कि इसका जो माध्यिका निकालना है, उसमें आपको करना क्या है, कुछ नहीं, दोनों तरफ से एक को कटाते जाना है। तो देखिए इसमें 1 9 2 8 3 7। अब देखिए, अब यहाँ पे बच गया 2 पीस, उस समय 1 पीस बचा था तो आंसर हो गया, अब बच गया 2 पीस। जैसे ही 2 पीस बचा है, अब क्या करेंगे, इसके लिए आप दोनों को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, दोनों को जोड़ दीजिए, 5 + 6 बटा में 2, ये हमेशा 2 लिखना है, यानी कि दोनों को जोड़ के बटा में 2, इसका आंसर कितना होगा, 6 5 11/2, इसको कहते हैं 5.5, और 5.5 ही इस सवाल का आंसर है, माध्यिका। इस बात को समझ गए हैं, ठीक है। तो अब इसको आप फॉर्मूला टाइप का कैसे आपसे पूछा जा सकता है वह देखिए। अब आप इसको गिनिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया, नहीं तो 8 है, और यह सम संख्या, यानी कि जब चर का मान यानी सम संख्या में आ जाए, n का मान सम संख्या आ जाए, तो इस स्थिति में क्या होता है, माध्यक बराबर, वह देखिए n बराबर आपका क्या है, सम है। इसमें क्या होगा, n/2, अगला क्या होगा, n/2 + 1 बा चर मान, माने ये चर मान ये चर, जैसे देखिए n/2 इसका माध्य होगा n/2 + n/2 + 1 बा चर का जो माध्य होता है
वही क्या कहलाता है, इसकी माध्य। देखिए माध्य का मतलब क्या होता है, सब संख्या का जोड़ बटा में उतनी संख्या। तो देखिए इस दोनों को जोड़े हैं इतना और 2 से भाग दिए हैं, तो ये आपको फॉर्मूला में आ सकता है। आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं कि जब n बराबर सम संख्या हो तो माध्यक बराबर क्या हो। ठीक है, इस बात को समझ गए हैं तो आगे बढ़ते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज आप अपने दोस्तों में शेयर करें। ओके, तो आगे अब हम देखने वाले हैं कि माध्य, माध्यिका और बहुलक में कुछ रिलेशन होता है, उस रिलेशन को हम देखेंगे, संबंध देखेंगे। यानी कि माध्य, माध्यक और बहुलक के साथ एक फॉर्मूला होता है जो सभी में एक दूसरे में संबंध बताता है। ठीक है, उसको देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो क्या देखना है, माध्य यानी कि देखना आपको है माध्य, फिर माध्यक और फिर बहुलक। माध्य, माध्यक, बहुलक में आपको क्या देखना है, संबंध में संबंध। तो माध्य, माध्यक, बहुलक में जो संबंध होता है वह होता है बहुलक बराबर, क्या होता है, बहुलक बराबर 3 माध्यक, 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। ये आपका एक फॉर्मूला हो गया। आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें से 3 है, देखिए एक बहुलक है, एक माध्यक है और एक माध्य है। तो 3 में से 2 डेटा आपको दे सकता है, तीसरे डेटा के बारे में आपको निकालने का सकता है। तो माध्य, माध्यक, बहुलक में आप ये संबंध देख रहे हैं कि बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, और ये सभी क्या है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। ठीक है, तो हमने क्या सीखा कि पिछले वीडियो में हमने माध्य सीखा था, आज सीखे हैं माध्यक और बहुलक, और सभी आपने सीखा ऑब्जेक्टिव सवाल ऑब्जेक्टिव तरीके से कैसे बनाया जाता है। तो अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि इस पर आधारित सवाल कैसे बनाए जाते हैं, अच्छे अच्छे सवाल लेके आएंगे जिससे आपकी तैयारी में वृद्धि हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय, मुझे दीजिए इजाजत, बाय बाय।